श्याम सुंदर है। तो राधा रानी मान करती हैं, पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको। नहीं 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 हम मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं, कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना के लावे, कभी ठाकुर जी का मनपसंद राग गा के सुनावे, कभी ठाकुर जी को नृत्य करके दिखावे, कभी ठाकुर जी के सामने उनका मनपसंद श्रृंगार करके आवे। सब प्रकार से श्री जी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। और मान लीला का ये नियम है कि सूर्यास्त तक मना सको तो मना लो, सूर्यास्त के बाद मान खत्म हो जाएगा। यदि मान में मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और यदि मान सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो इसने मान किया वो जीत जाएगा। कैसा प्रेम है। सूर्यास्त हो गया महाराज, सूर्यास्त होके श्री जी आके बगल में बैठ गए, बोले ठीक है हम हार गए, अब मान छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले मान में ही चले गए। श्री जी बोली ये नियम नहीं है, सूर्यास्त के बाद मान खत्म करना होता है, आप तो मान में ही जा रहे हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चले गए नंद भवन। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ऐसा कैसा मान किया कि रात में बात भी नहीं करके गए। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी गौचारण के लिए आए, श्री जी आई, ठाकुर जी अभी भी मान में ही बैठे थे। श्री जी बोली देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कल से मान करके बैठो, रात में बात भी नहीं करके गए और अभी भी मान कर रहे हो। फिर श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने, और रात में फिर बिना बात किए चले गए। 2 दिन हो गए, अब तो श्री जी से सहन नहीं हुआ, इतनी व्याकुल हो गई श्री जी। कल तीसरा दिन है, कल अंतिम प्रयास करूंगी, यदि नहीं माने तो मैं यमुना जी में जल समाधि ले लूंगी। और तीसरे दिन श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने, सो श्री जी उठ करके यमुना जी के तट पर चली गई। जैसे ही श्री जी के नेत्रों का अश्रुबिंद आकर के यमुना जी के जल में एक बूंद गिरा, यमुना जी का संपूर्ण जल लाल पड़ गया। यमुना जी प्रकट हो गईं, हे श्यामाजू आपको किसने विरह दिया, इतनी वेदना आपके हृदय में हो रही है। अभी आपके अश्रुबिंद का ताप इतना था, इतना ताप तो हमारे भैया यमराज नहीं देते किसी को नरक में, जितना ताप में आप हो इस वक्त। आप बताइए तो सही किसने दिया आपको ये। श्री जी थोड़े भाव में बोली तुम्हारे श्याम सुंदर मान करके बैठे 3 दिन हो गए, रीझ ही नहीं रहे। यमुना जी बोली हमारे श्री जी को श्रम करा रहे हैं, रुको मैं बताऊं इन्हें। तो यमुना जी गई महाराज, और ठाकुर जी जैसी पीताम्बरी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल कानों में कुंडल, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल डिट्टो कड़ूला, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार। और श्रृंगार करके जैसे ही यमुना जी आई, श्री जी देख कर अरे श्याम सुंदर आप मान गए। यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं है, हम यमुना जी हैं। अरे आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, आपकी महक भी बिल्कुल श्याम सुंदर, बोली भी श्याम सुंदर, चाल ढाल सब श्याम सुंदर। बोले यार श्याम सुंदर ने अपने रूप पे, अपनी वाणी पे, अपने कटाक्ष नेत्रन से पूरी गोपीन को कष्ट दे रखो, या श्याम सुंदर को यही के रूप से कष्ट दूंगी मैं। आप यहीं बैठी रही हो राधा रानी, मैं अभी जाऊं। और यमुना जी श्याम सुंदर को रूप धारण करके बिल्कुल वैसी बाकी चाल, वैसी अदा, वैसे ही सब, जैसे ठाकुर जी चलते हैं, जैसे ठाकुर जी बैठते हैं, बिल्कुल वही अदा श्री यमुना जी जा रही हैं। ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। सोई बगल से यमुना जी निकलने लगी, नूपुरों की आवाज जैसी छमछम आई, तो ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरन की आवाज है, हम तो यहीं बैठे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखा, श्याम सुंदर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले जे कौन है। ठाकुर जी गए ओ भैया कौन हो भैया तुम। यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली भेलू पिया, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे, तुम पे वंशी बजानी आवे, देखो मैं वंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली, तुम्हारे पास है। यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है। यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगो, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर
जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूँ। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरणों में, आप मेरे मैं असली श्याम सुंदर, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावे, उन्हीं पे इत्र छिड़कावे, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावे, उन्हीं को भोग लगावे, और दूर करे श्याम सुंदर रो में बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, जे कहां से नकली आ गए हो। जैसे ही श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई और श्याम सुंदर को जाके हृदय से लगायो, बोले हे श्याम सुंदर आप ही हो असली श्याम सुंदर, हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं दोगे। तब श्याम सुंदर ने यमुना जी को वचन दियो, बोले आज से हम नियम लेते हैं कि जब ये मान करेंगी तब हम इनको मनाएंगे, और जब हमें कोई बात बुरी लग जाएगी तो वह भी हम इन्हीं से कह देंगे कि हमको ये बात बुरी लग गई है, मान करो आप ही, हमें ये बात बुरी लग गई, आप ही गुस्सा हो जाओ, फिर तब भी हम ही मना लेंगे। यमुना जी बोले हाँ बस यही नियम रखना, आप कभी मान मत करना, श्री जी ही मान करें। तब से हमारे वृंदावन में सब वैष्णव कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर है।